स्वतंत्रता सेनानी देशभक्त डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार की न पुण्यतिथि कहीं मनाया जाता है। पूरे बिहार के कुम्हार ये निर्णय लिए कि उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाएंगे। ये संविधान निर्माण के कमेटी के सचिव थे, लेकिन उनको दबा के रखा गया। इनके जन्म तिथि के दिन सरकार की ओर से सरकारी छुट्टी घोषित किया जाए। देखना होगा, अपने अंदर की चीज़ को पहचानना होगा। जब तक अंदर जागेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। बिहार राज्य कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के द्वारा बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड के कुम्हारसों में डॉक्टर रत्नप्पा के 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहां पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें बेगूसराय जिले के अलावे आसपास के कई जिले के लोग मौजूद थे। बड़ी संख्या में कुम्हार प्रजापति संघ के लोग यहां पर मौजूद थे। सबसे पहले प्रजापति संघ के कुछ सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से आज यह कार्यक्रम का आयोजन दूसरी बार लगातार दूसरा साल कुम्हारसों में आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं सर? मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने समाज के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि रत्नप्पा कुम्हार ने जो मेहनत किया था संविधान को बनाने में और समाज के उत्थान में, उसके कार्य को हम लोग आगे बढ़ाएं और उनके कार्य को जो समाज में होना चाहिए, जो लोगों को सफलता मिलनी चाहिए, वो सफलता मिलनी चाहिए। और इस समाज को आगे बढ़ने में जो काम करना पड़े वो काम करना है। हम लोगों को सबल होंगे, राजनीति में पहुंचेंगे और राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। क्या कहेंगे अपने तमाम जो आज जिस तरह से कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सैकड़ों के संख्या में प्रजापति संघ के कुम्हार जाति के लोग मौजूद हैं, उन तमाम लोगों के लिए, उनके होनहार बच्चे के लिए क्या कहेंगे? सभी शैक्षणिक रूप से मजबूत हों, आर्थिक रूप से मजबूत हों और राजनीतिक रूप से मजबूत हों। रत्नप्पा कुम्हार जिस तरह से संविधान सभा के सचिव थे, राज्यसभा के सदस्य थे, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, लेकिन उनके पद चिन्हों पर बिहार से एक भी प्रतिनिधि आज तक नहीं हुए हैं। इसलिए इस सभा के माध्यम से मेरा यह संदेश है कि राजनीतिक तौर पर जो भागीदारी होनी चाहिए, राजनीति में जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसको बढ़ चढ़ कर के उसमें हिस्सा लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए और राजनीतिक तौर पर हमको सफल होना चाहिए। कि पद्मश्री रत्नप्पा कुम्हार की श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी कि पूरे देश में इनके जन्म तिथि के दिन सरकार की ओर से सरकारी छुट्टी घोषित किया जाए और बिहार में कम से कम इनके शोध एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए बिहार सरकार से अनुरोध करूँगा कि वह ज़मीन आवंटित करे और इसके लिए हम लोगों के लिए उनसे सतत प्रयास करेंगे। बच्चों को शैक्षणिक की बढ़ावा के लिए एक शैक्षणिक केंद्र का स्थापना किया जाएगा, जहां बच्चे का छात्रावास हो, उसको उत्तम शिक्षा दिया जाए। डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार का आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। तमाम लोग मौजूद हैं। आप लोग अपने कार्यशैली से, अपने भाषा से, अपने वाणी से तमाम लोगों को अवगत कराए हैं। क्या लगता है उनकी सच्ची श्रद्धांजलि कब होगी, कैसे होगी? देखिए सर, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम लोग जिस मुहिम को चलाए हैं वह मुहिम मेरा सफल होगा। हमारे लोग लोकसभा विधानसभा में जीत के जाएंगे। यदि हमारे लोग लोकसभा या विधानसभा में खड़े होते हैं तो मेरे समाज का धर्म बनेगा कि उनका रिश्तेदार यदि वहाँ पर जो कोई भी है वहाँ उस स्तर से उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें सहयोग करे, तभी जाकर यह मुहिम सफल हो पाएगा। और उसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका आप लोगों का होगा, चूँकि कोई भी राजनीति का चौथा स्तंभ जो होते हमारे पत्रकार बंधु होते हैं, उनकी तो सख्त ज़रूरत है। तो क्या कहेंगे आम तमाम लोगों के लिए? मैं तमाम लोगों को यही कहूँगा कि सबसे पहले उत्तिष्ठतो, जागृत हो, पहले उठिए, जागिए, उसके बाद सुसंगठित होइए। तो जब उठिएगा, जागिएगा, सुसंगठित होइएगा, तभी जाकर हम उस मुहिम को पा सकते हैं। मैं 2010 में हसनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था, जो आपको इंडियन जस्टिस पार्टी के मैं प्रतिनिधि ये प्रत्याशी के रूप में वहाँ खड़ा था, लेकिन मैं वहाँ तीसरा पायदान पर रहा और जो अभी भी वह वेबसाइट पर डाला गया है, देखा गया है। लेकिन उस समय भी मुझे वहाँ सहयोग नहीं मिला जहाँ हमारा जाति का सहयोग मिलना चाहिए। मेरा ननिहाल उसी जगह पड़ता था, उस ननिहाल से लगभग 70 वोट थे, लेकिन मुझे उस बूथ से मात्र 2 वोट हुआ।
इससे दुख की क्या बात होगी। जगना होगा, अपने अंदर की चीज़ को पहचानना होगा। जब तक अंदर जागेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। इसके लिए समाज को हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से डॉक्टर रत्नप्पा का पुण्यतिथि आज यहाँ पर मनाया जा रहा है, इसके माध्यम से तमाम प्रजापति को क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने डॉक्टर पद्मश्री भूषित रत्नप्पा कुम्हार जो देशभक्त हैं, इनके पुण्यतिथि में आपने भाग लेकर के उजागर करने का प्रयास किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं गायक दयाशंकर पंडित इनके संबंध में ये कहना चाहूँगा कि हमारे देशभक्त पद्मश्री भूषित स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जो संविधान सभा के सदस्य और संविधान निर्माण कमेटी के सचिव थे और अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे, ऐसे महामहिम स्वतंत्रता सेनानी देशभक्त डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार की न पुण्यतिथि कहीं मनाया जाता है और ना सरकारी स्तर से और ना ही इनका जन्मदिवस मनाया जाता है। जब हम प्रजापतियों को इस आधुनिक युग के यंत्र के माध्यम से जब पता चला कि हमारे कुल के भी गौरव गरिमा है और हमारे कुल में भी एक स्वतंत्रता सेनानी है, तो हम लोगों को लगा कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का नाम उजागर होना चाहिए, जो देश के लिए क्या नहीं किए। स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, विश्वविद्यालय, चीनी मिल, गरीब गुरुओं को विकास के लिए, उत्थान के लिए लगवाए। अंग्रेज़ों से अपना संगठन मजबूत करके, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा लगा करके अंग्रेज को दूर भगाने का काम किया और तमाम गरीब गुरुओं को जीने के लिए फैक्ट्री लगवाए, उद्योग लगवाए। इस तरह बहुत सारे इन्होंने सामाजिक काम किए, समाज सेवी है। और ऐसे समाज सेवी, ऐसे देशभक्त का नाम कहीं भी कोई राजनीतिक दल या कोई नेता कभी भी इनका नाम नहीं लिया। से बहुत सारे देशभक्त हैं जिनका पुण्यतिथि, जन्मतिथि मनाया जाता है। उसी तरह हमारे इस पूर्वज के धरोहर जो हैं, देश के जो भक्त हैं, ऐसे देशभक्त का भी पुण्यतिथि और जन्मदिवस सरकारी स्तर पर मनाया जाए। आपको बधाई। आपने कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति का जो कार्यक्रम डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार की पुण्यतिथि में आए हैं, इस हमारे जो पूर्वज हैं डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार, ये संविधान निर्माण के कमेटी के सचिव थे, लेकिन उनको दबा के रखा गया। हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी जगह प्रजापति बंधु अपने बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार से मांग प्रस्ताव करते हैं, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी देशभक्त को जन्मदिन एवं पुण्यतिथि मनाया जाए। मैं यही सरकार से भी अनुरोध करता हूँ। आज डॉक्टर रत्नप्पा जी का पुण्यतिथि मनाई जा रही है, इसके माध्यम से क्या कहेंगे आम लोगों का? रत्नप्पा कुम्हार जी पद्मश्री से सम्मानित हैं और वो संविधान सभा के सचिव थे और उनका पुण्यतिथि या जन्मदिवस पूरे देश में कहीं नहीं मनाया जाता है। इसलिए हम पूरे बिहार के कुम्हार ये निर्णय लिए कि उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाएंगे। अगले बार हम 22 में भी मनाए थे। इस बार 2 अनुमंडल में हमारा मन रहा, बकरी विधानसभा अनुमंडल में और तेघरान मंडल में, दो अनुमंडल में इनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और हम लोग ये कार्यक्रम अनवरत करेंगे और पटना में भी कार्यक्रम हो रहा है आज, और आज दिल्ली में भी कार्यक्रम हो रहा है। गढ़पुरा की देन है और ये क्रांतिकारी धरती है और इससे शुरुआत हुई। आज दिल्ली में भी इनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है और पटना भी मनाई जा रही है। कि डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार की जो पुण्यतिथि है मनाई गई है, इसमें तो बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के सभी सदस्य मौजूद हैं और सभी वर्ग के आदमी से मैं ये अनुरोध करता हूँ, अति पिछड़ों से खास करके, कि हम लोग तो जाग चुके हैं, लेकिन आप लोग भी हमें साथ दीजिए। और राज्य सरकार से भी मैं ये कहना चाहता हूँ और केंद्र सरकार से भी, दोनों से ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग से डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार की जन्मतिथि और पुण्यतिथि मनाने का काम करें। जिस तरह से डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाया जाता है, पुण्यतिथि मनाया जाता है, उसी तरह हमारे डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार की पुण्यतिथि मनाई जाए। मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूँ।
मैं ओम प्रकाश पंडित। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारे पुरोधा डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार की पुण्यतिथि और जन्मतिथि पूरे देश में मनाया जाए। अगर हमारी बातों को अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम ये जन सैलाब के माध्यम से उनको चेतावनी देते हैं कि हम ये आगामी वोट में उनको पछाड़ेंगे। अगर हमारी मांग को नहीं मानेंगे तो हम अपनी जन सैलाब के साथ उनको पछाड़ देंगे। क्या कहेंगे सर आज के कार्यक्रम को लेकर? आज के इस पुण्यतिथि कार्यक्रम जो रत्नप्पा कुमार के लिए मनाया गया है, उसके माध्यम से हम सरकार से यह मांग करते हैं कि रत्नप्पा कुमार की जयंती और पुण्यतिथि सरकारी स्तर पर मनाया जाए। हर जगह इस सरकार की ओर से जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाती है, उसी तरह से हमारे देशभक्त रत्नप्पा कुमार की भी जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाए। एक बात। दूसरी बात कि हम इस जन सैलाब के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि हम गरीब कुम्हार को भी अनुसूचित जाति के दर्जा में रखा जाए। और हम लोगों का यह पहला कदम है कि राजनीति में हम लोग हस्तक्षेप करना चाहते हैं और इसी संगठन के माध्यम से हम सरकार को अगर नहीं सरकार हमारी मानती है तो हम सरकार के विरोध में हम लोग वोट करेंगे। और हम लोग इनके द्वारा जो है इनके क्या कहते हैं मतलब इनके द्वारा चलाए गए मार्ग पर चलना है और हम प्रत्येक कुम्हार को जागरूक करके और हम लोग लोकसभा और विधानसभा में एक मत वोट जुटा करके हम लोग उसका सरकार का विरोध करेंगे। जो हम लोग कुम्हार जाति का दर्जा नहीं देगा, इज्जत नहीं करेगा, हम लोग उसका विरोध करेंगे। रत्नप्पा कुमार जी के पुण्यतिथि मनाते हुए हमें खुशी होती है। साथ ही हम यह मांग करना चाहते हैं सरकार से कि जिस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जगह जगह प्रतिमा है, जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाती है, उस तरह हमारे रत्नप्पा कुमार की भी मनाई जाए।